बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ अदारों की तरफ से जो 25 और 26 मई को हंगामा आराई हुई थी लॉन्ग मार्च के दौरान या आज़ादी मार्च के दौरान, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवा दी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक इम्तिहान शुरू हो गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई करने जा रही है, या वो पहले वाला केस जो है उसकी क्या अब हैसियत है, इस पर बात करेंगे। और फिर आईएसपीआर का भी एक इम्तिहान है। आईएसपीआर भी एक तरदीद के हम मुंतज़र हैं कि वो तरदीद कब की जाती है, तरदीद की जाती है या तईद की जाती है। जो भी सूरत हाल है, असल सूरत हाल है, वो अवाम के सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिसको काफ लीग हम उर्फ आम में कहते हैं, उसमें जो दरारें पड़ चुकी हैं, उस हवाले से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही जो हैं, उनके दरमियान भी कोई इख्तिलाफ़ राय है। वो इख्तिलाफ़ राय उस तरह की नहीं है जैसे चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान है, लेकिन बहरहाल इख्तिलाफ़ राय जो है वो मौजूद है। वो अब सूरत-ए-हाल ऐसी बनी हुई है कि जो कौमी असम्बली में 5 अरकान हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से जो मोनस इलाही और हसनैन इलाही साहब जो हैं, वो हुकूमत के मुखालिफ हैं, जबकि 3 लोग जो हैं, चौधरी सालक हुसैन और फ़र्रुख खान साहबा और तारिक बशीर चीमा, ये हुकूमत के साथ हैं। इनमें से 2 तो वज़ीर भी हैं, आपके इल्म में है। तो वहाँ तो ये सूरत-ए-हाल है। पंजाब में हैं इनके 10 अरकान, जिनमें से कोई 4-5 जो हैं वो खुलकर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। यानी चौधरी परवेज़ इलाही को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो पंजाब असम्बली में 6 अरकान ऐसे हैं जो परवेज़ इलाही ग्रुप में हैं। इनमें बाऊ रिज़वान हैं, अब्दुल्ला वड़ाइच साहब का नाम आ रहा है, सादत नवाज़ साहब का नाम है, और साजिद भट्टी साहब हैं, और एक खातून हैं, खतीजा उमर फारूकी। और फिर जो दूसरी तरफ बाकी एक जो आदमी हैं, डॉक्टर चौधरी अफजल, वो चौधरी शुजात के साथ, ग्रुप के साथ खुलकर खड़े हैं। वो तारिक बशीर चीमा के बड़े करीबी समझे जाते हैं। लेकिन बाकी जो 3 अरकान हैं, उनके बारे में अभी ये कुछ डामाडोल सा मामला है। समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ हैं और किसका साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल अक्सरियत जो है, वो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है। अच्छा, अब मसला क्या बना हुआ है? मोनस इलाही साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके हैं। वो समझते हैं कि जो मसीहा एक है इस पाकिस्तान में आया हुआ, जो तमाम मसाइल का हल जिसके पास है, 3.5 साल उसको पूरी तरह पता नहीं काम करने दिया गया या नहीं करने दिया गया। वो समझते हैं कि जनाब पटड़ी पे डाल दिया था उन्होंने मामले को, लेकिन फिर अचानक शब खून मारा गया उनकी हुकूमत पर। और उनकी हुकूमत जो वो ये भूल गए हुए हैं कि उन्हें वजारत देने के लिए कितना जलील किया था खान साहब ने। और खान साहब अब भी जो परवेज़ इलाही साहब हैं या मोनस इलाही साहब हैं, इनके बारे में कोई अपनी निजी महफ़िलों में या अपनी जो उनकी किचन कैबिनेट है, वहाँ कोई बहुत अच्छे अल्फाज में इन्हें याद नहीं करते। बहरहाल ये कह रहे हैं जनाब उन्होंने साथ दिया हमारा, ऐसी बातें तो तारीफ छोटी-मोटी तो हो ही जाती है। अच्छा, अब ऐसी बातें की जा रही हैं कि या तो चौधरी परवेज़ इलाही का अलग ग्रुप बना लिया जाए, या फिर काफ लीग पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन मुसीबत यहाँ ये है कि चौधरी शजात हुसैन साहब जो हैं वो सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के, और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो कब्जा करने के लिए इजलास वगैरह बुलाना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, वो एक मुश्किल मामला है। तो मोनस इलाही साहब इस तरह की तजावीज़ दे रहे हैं कि जनाब हम जो अपना ग्रुप है, ये पीटीआई में ज़म कर दें, उनके साथ मिल जाएँ हम, और कोई ओहदे-शोहदे ले लें। परवेज़ इलाही को पीटीआई पंजाब, ऐसे मैं कह रहा हूँ, मुझे ये खबर नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जनाब पंजाब का सदर बना दिया जाए, कोई अहम ओहदा दे दिया जाए, इस तरह की बात। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो भाई हैं, जो हुसैन इलाही के वालिद साहब हैं, वो मेरा ख्याल इसके लिए आमादा नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि शायद जो ख़ानदान के अंदर, जो फ़ैमिली के अंदर सुलह का कोई इम्कान बन जाए। और मोहन इलाही साहब बहरहाल बड़े कहते ने पंजाबी बड़े तते हुए ने कि जनाब कोई ना कोई हतमी फैसला कर लो। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो, और वजाहत हुसैन साहब, वो थोड़े से इसमें हिचकिचाहट का शिकार हैं कि खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हुसैन इलाही साहब ने जो
ट्वीट किया था और बयान दिया था काफ लीग छोड़ने का और अपनी सियासत को मोनसलाही के साथ मुंसलिक करने का, तो वो तो उन्होंने अपने वाला साहब से पूछ कर ही किया होगा। ये तो नहीं मुमकिन कि वो एजाज हुसैन की मर्जी के बगैर ऐसा बयान दे दें। बहरहाल ये एक इनके अंदर जो है, लेकिन वो जो क्रीमीज राय हैं ना काफ लीग के, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो एनएन की सुलह साला हो जानी है, चौधरी एजाज हुसैन ने किसी को कहा है कि फैमिली मेंबर्स को ही कि मामला बिल बैठ कर जो है वो हल करने चाहिए, इस तरह नहीं, इसको वो सड़कों पर डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। बहरहाल चौधरी एजाज हुसैन एक समझदार आदमी है और उनका जो दिल भी थोड़ा सा परवेज इलाही की निस्बत बड़ा है और रख रखाव भी मोहम्मद सलाही से उनका ज़्यादा है। तो ख्याल यही है कि उनके दरमियान कोई सुलह साला की गुंजाइश जो है वो निकल आएगी। और फिर जनाब आज पेशियाँ, जैसे वो भुगता करते थे पेशियाँ, वो तो अब भी भुगत रहे हैं हुकूमत वाले, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। तो दो दो पेशियाँ भुगत के गए हैं पिछले दिनों। वो एक वो FIA वाली अदालत में भुगत के गए हैं और एक आशियाना स्कीम में एहतसाब अदालत में भुगत के गए हैं। अब ये भुगत रहे हैं पेशियाँ। वो जो 25 मई को हंगामा हुआ था लाहौर में, तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बने हुए हैं, 10-12 इनके जो लीडर हैं उनमें मियाँ असलम इकबाल भी है, अंदलीब अब्बास भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, हमाद अजहर भी हैं, लाहौर से तल्लक रखने वाले जो लोग हैं। और उनमें शफकत महमूद साहब भी हैं। शफकत महमूद साहब तो बेचारे बस सहमी फंस गए हुए हैं, वो तो उस दिन को इतने मुतहरक नहीं थे। बहरहाल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए पहले पुलिस ने कि जनाब हमने पकड़ना है, फिर वो जमानत के लिए चले गए। वो 10-12 बंदे हैं, उनकी भी जमानतें हो गई हैं कबल गिरफ्तारी, इंटरम बेल्स, अबूरी जमानतें। तो बहरहाल अब पेशियों का भी एक मुकाबला जो है ये इनके दरमियान वो जारी रहना है। अच्छा, अब आते हैं जनाब ISPR की तरफ। कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल 8 जून को DG ISPR की तरफ से एक तरदीद जारी की गई, वो शौकत तरीन साहब वाले मामले पे। वो कोई सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिवली इस ट्रेंड को चलाया जा रहा था कि जनाब शौकत तरीन से आला अस्करी क़यादत ने ये कहा है कि आप इमरान खान का साथ दे के छोड़ दें और शहबाज हुकूमत का साथ दें। तो इसकी जनाब फिर उन्होंने तरदीद की। वैसे शौकत तरीन साहब ने भी तरदीद कर दी थी। अगर शौकत तरीन साहब ने तरदीद कर दी थी तो फिर ISPR को तरदीद करना मेरा ख्याल वो गैर ज़रूरी समझ लें आप, जाओ जो भी मेरे ख्याल में। लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, इसकी तरदीद ज़रूरी है। उन्होंने कहा जनाब ये झूठी खबर है, बेबुनियाद खबर है। शौकत तरीन साहब भी तरदीद कर चुके हैं, ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ, कोई ऐसा मामला ही नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। और उन्होंने कहा जनाब अपने ज़ाती मफाद के लिए झूठ जो है या इल्ज़ामात का जो मामला है ये नहीं होना चाहिए और हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ये एक छोटा सा मामला था जो आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा जो मामला है वो ये है कि पीर वाले दिन जो इनके साबिक अस्करी अफसरान हैं उन्होंने एक तंजीम सी बनाई हुई है और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ जहाँ सहाफ़ियों के साथ उनकी लड़ाई भी हो गई थी, वो क्योंकि उनके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं था। तो वहाँ ये बात जो की गई थी, जो साबिक कोर कमांडर हैं पेशावर के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसफ यासीन साहब, उन्होंने ये इनसे कहा फौज से कि जनाब न्यूट्रल श्यूट्रल कोई नहीं होता, मुल्क तबाह हो रहा, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इस टाइप बातें नहीं की थी उन्होंने कि जनाब आप एक तरह से उन्होंने अक्साया। जो इनके एक रिटायर्ड कर्नल हैं नामर रहीम साहब, उनका मैं बयान देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये जो फौजी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाजवा साहब से कहा है कि आप बराह रास्त मुदाखलत करें, तो उनके खिलाफ फौज को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में कार्रवाई हो सकती है। वो तो फिर आर्टिकल 6 ही होता है मेरे ख्याल, ये और भी हो सकता है बहरहाल। और दूसरी बात, जो एक वहाँ ब्रिगेडियर साहब थे मियाँ महमूद साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया वहाँ। उन्होंने कहा ये खबरें आपकी नज़र से गुजर चुकी हैं। उन्होंने कहा जनाब अली कुली खान की क़यादत में एक वफद जब हालात ख़राब हुए हैं तो मिला है जाके जनरल बाजवा साहब से, और जनरल बाजवा साहब ने कहा था, वादा किया था हमारे साथ कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं इलेक्शन करवा दूंगा। हालांकि बाजवा साहब के पास ऐसा कोई इख्तियार है नहीं। ये मिले होंगे, ज़रूर मिले होंगे, और बाजवा साहब ने कुछ गोलमोल सी बात भी कर दी होगी, लेकिन ये कह रहे हैं उन्होंने वादा किया था
उनके पास इख्तियार नहीं है और वो कोई आम लोग नहीं हैं। वो फौज के पुराने बाबे हैं। अली कुली खान आज के थोड़े हैं। तो वो सारे ये कह रहे हैं कि जनाब न्यूट्रल ना रहें, आएँ, मुदाखलत करें, मुल्क बचाएँ। बाद में जो आसफ यासीन साहब हैं, साबिक कोर कमांडर पेशावर, उन्होंने एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वो कोई ज़रूरी नहीं कि बराह रास्त मुदाखलत करे फ़ौज। ये भी हो सकता है कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। इमरान खान भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे जनाब के असल ताकत फ़ौज है। वो कहते हैं कि हम तो इस तरह कह रहे थे कि जनाब कोई ऐसा हो जाए। लेकिन वो मुलाकात वाली जो बात है और अली कुली खान साहब की बात, उनकी मौजूदगी में बातें हो रही हैं, सारे अफसर मौजूद थे वहाँ फ़ौज के। तो इसकी मेरा ख्याल है ये शौकत तरीन वाली खबर से बड़ा वाक़या मैं इसको समझता हूँ। तो यहाँ भी जो ISPR है उसको तरदीद करनी चाहिए थी, या जो भी, या इनका जो फ़ौजियों का किरदार है इस बारे में कोई लातल्लुकी हो जाती है कि जनाब हमारा उनके साथ, वो तो साबिक एक तंजीम है फ़ौजियों की और उनके साथ हमारा फ़ौज का कोई इस तरह ताल्लुक नहीं है, जो भी है। लेकिन वहाँ से ऐसा नहीं हुआ। मैंने चेक करने की कोशिश की तो वो रिटायर्ड अफसर ही हैं जिन्होंने मुझे, जिनके साथ मेरी बात हुई, तो वो कहते हैं नहीं यार, वो फ़ौज में थोड़ा-सा होता है कि जो इनका बड़ा एहतराम होता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, कभी कोई उस्ताद रहा होता है किसी का, कभी किसी का सीनियर रहा होता है, कभी कोई कॉलीग भी रहा होता है, तो फिर ये आम तौर पे फ़ौज वाले जो हैं, उनके बारे में कोई बात उस तरह नहीं करते जैसे सिविलियंस के बारे में करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये सेम ट्रीटमेंट वाली जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सेम ट्रीटमेंट, सबके साथ बराबर सलूक, तो यहाँ भी बराबर सलूक होना चाहिए था। इसकी वो उस खबर की मजम्मत हो रही है, शौकत तरीन वाली खबर की। काबिल मजम्मत उसको कहा गया ISPR की तरफ से। तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेते, कर लेते कि जनाब ये जो फौजी बरादरान हैं, जो फौजी साहबान हैं, जो मुलाकात अगर हुई थी तो बता देते कि मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी बात हुई थी तो उसकी भी कोई वज़ाहत दे देते, लेकिन यहाँ वज़ाहत नहीं की गई। अब जनाब एक और मसला जो है सुप्रीम कोर्ट वाला, वो जो धरनों का और लॉन्ग मार्च में रुकावटें हटाने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी और दीगर और भी दरखास्तें थी कि जनाब इनको रोका जाए कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, कंटेनर हटा लें, हमें आने दें। वहाँ H9 में उन्होंने कहा था वहाँ ग्राउंड में इनको करने दें जनाब, और 3 घंटे के अंदर अंदर इनको वो वहाँ इंतजाम करके दिए जाएं। आपको याद होगा कि 1 जून को एक तहरीरी जजमेंट जारी हुई थी, 5 रुकनी बेंच था, 4-1 से वो जजमेंट आई थी। याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि जनाब इन्होंने जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जो अदालत में यकीन दहानी करवाई थी लॉन्ग मार्च और एहतजाज के हवाले से, उसकी वायलेशन की है, इनको शो काज नोटिस जारी होना चाहिए तहीन अदालत के तहत। जबकि बाकी जो 4 जजेस थे, जिनमें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाज अल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर निपटा दी थी दरखास्तें कि जनाब अब सड़कें खुल गई हैं, मफाद आमा का या वो इंसानी हकूक़ का मामला नहीं रहा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने बात की, उसी उससे मिलती-जुलती बात उस अक्सरियती फैसले में ये कही गई। उन्होंने हुकूमत तो कह रही थी ना वायलेशन की है इन्होंने, इमरान खान कह रहे थे जनाब डी चौक पहुँचो और रेड ज़ोन में पहुँचो उस टाइम, लेकिन अदालत ने ये करार दिया 4 रुकनी अक्सरियती फैसले में कि जनाब हक़ाइक़ जानने के लिए जो वाक़यात हैं उनकी तस्दीक होनी चाहिए। हम तस्दीक करना चाहते हैं उसके लिए। और फिर उन्होंने IB, ISI और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, उनसे कहा कि जनाब इस मुख्तलिफ सवालात उन्होंने 4-5 बताए थे कि किस तरफ से वायलेशन हुई है, किस वक्त अदालत का फैसला आया, किस वक्त इमरान खान ने रेड जोन में पहुंचने के लिए कहा, क्या मुनज़्ज़म थे लोग या एम ही मुँह चुक के आ गए वैसी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बयान की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अदालती अहकामात और जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी अदालत में, उसकी वायलेशन किस तरफ से हुई है, इसको जानना भी ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि और इसके लिए एक अलग कार्रवाई की ज़रूरत है। यानी ये हम देखेंगे कि किस तरफ से वायलेशन हुई है, फिर वो कहते हैं हम ज़रूरत है इस बात की कि अलग से कार्रवाई कीजिए। ये दरखास्तें हम निपटा रहे हैं,
लेकिन वायलेशन के हवाले से अदालती हुक्म की, और ये भी उन्होंने कहा था कि अदालत की कदर नहीं की गई, एतमाद मजरूह किया गया वगैरह वगैरह। तो अब इस हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं मुतलका लोगों ने, और 25 और 26 मई को जो वाक़यात हुए थे इनके लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च जिसका नाम दिया हुआ था इन्होंने, उस हवाले से रिपोर्ट जो है, रिपोर्टेबल के रिपोर्ट सब ने जमा करवा दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब आईबी और आईएसए की जो रिपोर्टें हैं उनके बारे में पता चला है कि वो सर्वमोहर हैं, सील लगी हुई है, उनको लिफाफों में बंद हैं, वो बेंच खुद खोलेगा। और बाकी जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं और सेक्रेटरी दाखिला हैं, उन्होंने जो अपनी रिपोर्टें हैं उनमें मिलती जुलती बातें हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब वो जो डी चौक में पहुंच रहे थे लोग अदालती फैसले के बाद, वो कहते हैं हमने ताकत का इस्तेमाल खत्म कर दिया था और हम H9 में तैयारियां, अदालती हुक्म के मुताबिक इनके जलसे के लिए तैयारियां कर रहे थे, स्कूटी, लेकिन वहां वो कहते हैं H9 में एक बंदा भी नहीं आया, अदालती हुक्म के बावजूद कोई बंदा नहीं आया। और इमरान खान साहब ने वो ये कह रहे हैं कि 6:50 पर ये अपना वीडियो पैगाम जारी किया, अटक पुल पे खिताब किया कि जनाब तमाम लोग जो हैं वो डी चौक पहुंचे, रेड जोन पहुंचे। रेड जोन में पहुंचने की इमरान खान ने हिदायत की। रिपोर्टें ये कहती हैं कि पीटीआई की क़यादत की हिदायत पर डी चौक या रेड जोन में जो पहुंचने की जो कोशिश थी, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दी जा रही थी। और वो कहते हैं 700-800 बंदा वहां पहुंच गया था, कंटेनर उठा के परे मारे उन्होंने, रुकावटें हटा दी, मुसल्ला थे, असला था उनके पास, डंडे भी पकड़े हुए थे। फिर ग्रीन बेल्ट में वहां दरख्तों को आग शाग लगा दी गई। वो कहते हमने कोई ताकत शाकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब इसके पीछे जो क़यादत है, इमरान खान साहब के जो ऐलानात हैं वो सारे वीडियो उन्होंने साथ अपनी रिपोर्टों के रिकॉर्ड जो है वो साथ लगाया है। और वो कहते हैं कि जनाब वहाँ आपको पता ही है फवाद चौधरी साहब शहजादे आदमी हैं, फवाद चौधरी, ज़रताज गुल और फिर सैफुल्लाह नियाज़ी, इमरान इस्माइल, वो कहते हैं कि लोगों को अभारते रहे, मुश्किल करते रहे कि डी चौक पहुंचे। तो अब इस रिपोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती है, जो सुओ मोटो लिया है पिछले दिनों उन्होंने, कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुकूमत मुदाखलत कर रही है, FIA वगैरह के तबादले शबादले, ये वो सारी चीज़ें आपके ज़हन में होंगी, प्रोसिक्यूटर्स वगैरह की, उन्होंने तबादलों पर भी पाबंदी शिकंजी लगाई हुई है आर्जी तौर पे। और वो उसमें उन्होंने सेम ट्रीटमेंट की बात की हुई है कि सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। और फिर यहाँ अगर वायलेशन हो रही है रिपोर्टों के मुताबिक कि जनाब इन्होंने वायलेशन की और मुनज़्ज़म अंदाज में, अफरा तफरी नहीं थी, वो कहते हैं मुनज़्ज़म अंदाज में बकायदा डांगा थोटे लेके मुसल्ला होके आए थे लोग। इमरान खान खुद तस्लीम कर चुके मेरे लोगों के पास पिस्तौल थे, पिस्टल से। तो वो कहते हैं जनाब अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या उस केस को रीओपन करेगी, जो पहले वाला केस था, वो पहले वाला केस हो गया डिस्पोज ऑफ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो पावर्स हैं और अपनी जजमेंट में वो जो कह रहे हैं कि जनाब इसके लिए अलग से कार्रवाई की जरूरत है। यूं ये अलग कार्रवाई की तो रखी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अलग कार्रवाई करेगी। और ये जो कहा जा रहा है इमरान खान जनाब अदारों का लाडला है, अभी तक लाडला है, इस तासर की नफी के लिए भी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जो है वो लेना चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं कौन होता हूं उनको कोई तजवीज़ देने वाला। अच्छा, बाकी जो ISI और IB की रिपोर्टें जो सर्वे में हो रहे हैं उनके बारे में जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि आमतौर पे जो रिपोर्टें होती हैं सरकारी इदारों की तरफ से वो मिलती जुलती होती हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात। और वैसे भी अब तो ये तमाम जो IB, स्पेशल ब्रांच, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस मुश्तरका एक शेयरिंग का अदारा बन चुका है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन अपनी जो भी उनके पास होती है। तो वो कहते हैं कि IB और ISI की जो रिपोर्टें हैं, IB की रिपोर्ट तो वो कहते हैं कि जनाब 100% ये श्योर है कि वो वही है जो सेक्रेटरी दाखिला की है या IG की है या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की है। ISI की रिपोर्ट के बारे में ये एक अंदाजा है कि उन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र नहीं दिया होगा, बल्कि उन्होंने सिर्फ हकायक बयान किए होंगे कि जनाब इतने बजे अदालत का हुक्म आया, इतने बजे उसके इतने घंटे बाद, 1.5 घंटा या 1 घंटा 50 मिनट बाद या 40 मिनट बाद इमरान खान ने डी चौक में पहुंचने के लिए कहा, फिर डी चौक में ये हुआ और
जो H9 वाला पार्क है वहाँ कोई नहीं गया और कैसे रुकावटें हटाई गई, और क्या एक चीज़ जो इज़ाफ़ी हो सकती है, वो ये हो सकती है कि क्या हुकूमत या जो फ़ोर्स थी वहाँ लगी हुई, उसकी तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया अदालती हुक्म के बाद। इस तरह का जो रिपोर्ट जो है, वो उसमें इज़ाफ़ी चीज़ एक आध जो है वो हो सकती है। और फिर दूसरा, फवाद चौधरी साहब को बड़ा इससे दुःख पहुँचा है जनाब, जो रिपोर्टें उनके खिलाफ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पुलिस गर्दी है, ख़वातीन और बच्चों की गिरफ्तारियाँ हैं, सियासी वर्कर्स पर गैर इंसानी तशद्दुद है, बदतरीन फुस्ताई हुकूमती इक़दामात हैं, इनकी रिपोर्ट भी लेनी चाहिए। और ये इमरान खान ने कहा था ना कि जनाब कोई सिविल सोसाइटी वगैरह के बंदों से भी रिपोर्ट लें, और वो उनके खिलाफ फिर जनाब कहते हैं सख्त एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट। एक और जो बात उन्होंने की है रेड जोन वाली, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ना वहाँ कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जगह का तयन करने वाले, जी हमने फैसला करना है कि हमने कहाँ जाना है। जब उन्होंने कहा H9 चल जाओ, तो उन्होंने कहा जनाब रेड जोन सिर्फ इसलिए मुकद्दस मुकाम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि वहाँ जज साहबान के दफातर हैं। ये तो बड़ा पुराना हो गया है यार, रेड जोन जो है, वहाँ जो ममनुआ इलाका है जलसे जुलूसों के लिए, वो तो बड़ी अरसे से ये चल रहा है, आपके दौरे हुकूमत में भी ये रहा है। अब इनको ये, क्योंकि रेड जोन में ये दाखिल हुए 700-800 बंदा, और उनका रिकॉर्ड्स कार्ड भी उनके पास मौजूद है, तो अब फवाद चौधरी साहब को ये तकलीफ होगी। अब वो दूसरी तरफ इनके ऊपर मलबा डालना चाहते हैं, जैसे जो 25-26 को वाकयात हुए जहाँ पुलिस तशद्दुद, उसके बारे में ये एक दरखास्त लेके चले गए जनाब जस्टिस ऑफ पीस के सामने कि जनाब जो एडिशनल सेशन जज होता है कि जनाब ये मुकदमा दर्ज कराएं चीफ सेक्रेटरी, आईजी और हमजा वगैरह के खिलाफ। वो उन्होंने एक आर्डर जारी कर दिया कि ठीक है जनाब, अकॉर्डिंग टू लॉ इस टाइप जो है। अब वो मामला भी हाई कोर्ट में गया हुआ कि जनाब जो पुलिस जो है उसने हमें रोका, तशद्दुद किया, अपने 12-14 बंदों के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, ये अब ये चाहते हैं उनके खिलाफ भी हो जाए। इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि कोई ऐसा आर्डर शार्डर हो जाए कि ये भी फंस जाए हमारे साथ। लेकिन जो रिपोर्टें हैं वो बड़ी, आप कह लें कि ठोस सबूतों पर मबनी हैं। उनके साथ वीडियो और जो भी उनकी वहाँ कार्रवाइयाँ थी, वो तकरीबन तमाम की फुटेजेस जो हैं वो उन्होंने साथ पेश की हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, क्या करती है, 13 जून से तो वैसे छुट्टियाँ हो रही हैं, ये भी हो सकता है कि नोटिस लेके रख लें, नोटिस दे दें और फिर बाद में कुछ कर लें। लेकिन वो तासर यही है कि जो लाडले होते हैं उनके खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए फिर अलग दरख्वास्त देना पड़ती है, हुकूमत को दरख्वास्त देना पड़ेगी, या कोई बंदा चले जाएगा अदालत में कि जनाब आप चलिए, कि जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार चली गई थी, अभी कोई और बार चले जाएगी इस मामले में। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।